हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ बताया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, उसका रिप्लेसमेंट होगा। ओके, तो सब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये होता है क्या है। तो हम सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि ये होता है क्या है, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसका मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसमें जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या क्या आते हैं, जैसे OH माइनस, ठीक है, क्या क्या आते हैं, OH माइनस और CN माइनस। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। क्लियर, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है। अब देखिए ये क्या होगा कि जो आपका रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन पे कोई भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन लिया जाएगा तो उस पर जो है अटैक किया जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। क्लियर, तो चलिए क्या कहा गया है, OH माइनस तथा CN माइनस क्रियाधार पर। क्रियाधार का मतलब जो आपका सबस्ट्रेट लिया जाएगा, सबस्ट्रेट जो लिया जाएगा उस पर क्या किया जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है उस पर क्या किया जाएगा, अटैक किया जाएगा। क्लियर, तो क्रियाधार पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है उसका सबस्ट्रेट पर अटैक करा के एक नए प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये RX है, ठीक है, ये RX है। जब ये क्या हुआ, RX क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो R प्लस और X माइनस में टूटा। ठीक, और ये R प्लस क्या कर रहा है, जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे आया तो ये अटैक करके क्या बना लिया, एक नया प्रोडक्ट बना लिया। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ROH ना। तो यही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बता रहा है। क्लियर, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है कि जब कोई भी सबस्ट्रेट रहेगा उस सबस्ट्रेट पर हम क्या कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक कराएंगे। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक करा देंगे तो वो क्या करेगा, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलिए हम इसके रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या है ना। तो यहाँ पे दिया है क्या, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, RI होता है। RI इसलिए होता है क्योंकि I का क्या होता है, साइज सबसे बड़ी होती है। क्लियर, और साइज बड़ी होने के कारण ये क्या होगा, अधिक जो है क्रियाशील होता है। और जो RF है क्या, वो क्या है, सर्वाधिक प्रबल होता है। क्लियर, अब चलिए हम बात करते हैं कि क्रिया विधि के आधार पर जो SN1 रिएक्शन है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्लियर, पहला क्या है, SN1 रिएक्शन और दूसरा क्या है, SN2 रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, और इससे बोलते हैं क्या, द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्लियर, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्या, SN1 या एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्लियर, तो हम बात करते हैं कि ये होता है क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो SN का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा, इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट है उसको क्या किया जा रहा है, जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को जब क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है मंद में, धीमी प्रोसेस में। तो वो किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, R प्लस और X माइनस में। क्लियर, तो यहाँ से हमने एक क्या निकाल लिया, एक कार्बोकैटायन निकाल लिया। अब इस कार्बोकैटायन पे हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या करा रहे हैं, अटैक करा रहे हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का जब हम अटैक करा रहे हैं किसी कार्बोकैटायन पर, तो वो क्या कर रहा है, नए प्रकार के प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, उसके कुछ गुण और उसके साथ साथ हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। ठीक है, तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं कि इन अपक्रियाओं के वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अपक्रिया, चलिए अभी बताते हैं, एक अणु भाग लेता है, अर्थात अपक्रिया का वेग केवल एक क्रियाधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इन्होंने ये कहा कि जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो उसी सबस्ट्रेट के एक अणु पर पार्टिसिपेट करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रियाधार, अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है, RX। मतलब अगर हम RX लेते हैं, उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल
रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता था। तो यहाँ पे क्या हो गया RX। अभी हम एग्जाम्पल के रूप में लेके आपको बताते हैं, ठीक है। मान ली सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही के आक्रमण का उदाहरण। क्या लिया है, तृतीयक एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही के आक्रमण का उदाहरण, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिए, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही O का आक्रमण। जब हम किसी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर किसी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का जब अटैक कराएं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो OH माइनस है ये क्या कर दिया, Br को विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने के बाद रिएक्शन आपका इस प्रकार हो गया। क्लियर। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब क्रिया की दर बराबर क्या हो गया, देखो हमने अभी बताया था यहाँ पे RX किस पे डिपेंड करता था, क्रियाधार के एक अणु पर। तो देखो यहाँ पे क्या, क्रियाधार के एक अणु पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि यह क्रिया दो पदों में संपन्न होती है, दो स्टेप में संपन्न होती है, हम उसकी बात करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या किया, जो टर्सरी आपका जो है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो था उसका हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके हमने क्या किया, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन का क्या किया, फॉर्मेशन किया। देखो ये क्या किया कि यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे क्या ये चीज़ आपका इस प्रकार ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस जनरेट हो गया, ये हो गया क्या, Br माइनस। क्लियर। अब हमने क्या किया कि इस कार्बोकेटायन को दूसरे स्टेप में लिया, फिर उसमें क्या कराया, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का अटैक कराया। जब हम अटैक कराया तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस प्लस मिलके क्या बना लिए, एक नए प्रकार के कंपाउंड बना लिए। उस कंपाउंड का नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर। तो ये था आपका क्या, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ करैक्टरिस्टिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, और SN1 रिएक्शन के हम बताएंगे आपको त्रिविम समवायता क्या होता है। उस त्रिविम समवायता में आपको बताया जाएगा रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर के साथ साथ आपको बताया जाएगा डी क्या होते हैं, लेबोरेटरी क्या होते हैं, ठीक है, लैक्टिक क्या होते हैं, सब आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।